संविधान दिवस के मौके पर रांची में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से पूरे देश में 76वें संविधान दिवस के रूप में आज लोगों में गौरव का पल है, वो अतुलनीय है और जिस तरह से उनका योगदान रहा है संविधान को बनाने में, वो उनको लोगों ने याद किया। खास करके महिलाओं ने कहा कि आज हम बोलने के काबिल हैं तो बाबा साहब की देन है। वहीं भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने यहां तक कहा कि हम जीवित हैं तो संविधान के बदौलत हैं। उन्होंने भारत के विविधता में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कदम ताल करने, साथ चलने के और विकास के पथ पर लोगों के एक साथ चलने को लेकर के संविधान को कहीं ना कहीं योगदान दिया और बाबा साहब को माल्यार्पण कर उन्होंने याद किया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा। इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी आधारशिला है वो है भारत का संविधान। आज ही के दिन हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस संविधान को संविधान सभा में समर्पित किया था अपने राष्ट्रपति के हाथों। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश पूरी तरह से गणतंत्र अपने आप को घोषित करके यह यात्रा प्रारंभ की थी। आज देश अपने आज़ादी के 76 साल पार कर चुका है। गणतंत्र के रूप में भी हम मजबूत हो रहे हैं और जहाँ पूरे विश्व के बाकी देशों को देखते हैं, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देशों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इतने डाइवर्सिटी के बाद भी, इतनी विविधता के बाद भी अगर यदि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक होकर के चल रहा है, इतने बोली भाषा प्रांत के रहने के बाद भी विविधता और इतने उथापुथल के बाद भी आज यदि भारत एक होकर चल रहा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है तो उसका एक ही मात्र कारण है, वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया 2014 में, तो 2015 में 2 दिन का स्पेशल डिबेट रख करके 26 नवंबर को, जिस दिन यह कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी गई थी, उससे याद करते हुए 1949 को याद करते हुए संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और तब से आज तक हम हर वर्ष इस संविधान को कालजयी बनाते हुए, इस संविधान को नमन करते हुए, अपने आदरणीय महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब आम्बेडकर को याद करते हुए यह दिवस मना रहे हैं। भारत की जनता स्वाभिमानी जनता है, वो अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य को देख रही है और इसी तरह बिहार में इसी संविधान के आधार पर कांग्रेस का और आरजेडी का सुपड़ा साफ करने का काम किया है। और निश्चित रूप से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश विकसित हो रहा है और संविधान मजबूत हो रहा है। बाबा साहब को सम्मान देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम महिलाओं को उन्होंने ये अधिकार दिया है। आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग को चलना सिखाया है। आज हर ऊंचे पद पे महिलाएं हैं, सब इन्हीं का देन है। मैं बाबा साहब को बहुत अंदर हृदय से सम्मान करती हूँ और हम जितने भी महिलाएं हैं आज उन्हीं के सम्मान के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। राखी, इन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं वो मतलब अतुलनीय है और उन्हीं के नक्शे कदम पे मोदी जी भी हम महिलाओं के लिए बहुत कर रहे हैं। बाबा साहब का अनुसरण करते हुए सच्चाई के मार्ग को पकड़ना है और बाबा साहब ने जो आवाज़ उठाया है, ज़िंदगी भर किसी को बोलने का ही मुमताज नहीं है और इनके ही अनुसरण में चलेंगे तभी कल्याण है। और संविधान का रक्षा भी करना होगा और संविधान को लेके ही मान के ही चलना पड़ेगा। जो तो आज पूरे देश भर में संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। संविधान बने 75 वर्ष पूरे हो गए। 76वें संविधान दिवस के रूप में संविधान गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है और इसे कई रूपों में आप देख सकते हैं। संविधान हमारे हक, अधिकार और जीवन जीने के अधिकार को लेकर के भारत के हर एक नागरिक के अंदर आत्मसात है। ऐसे में संविधान दिवस मनाना अपने आप में, चाहे वो समाज के लोग हों, राजनीति के लोग हों, चाहे किसी खास वर्ग के लोग हों, इसको एक रूपता के साथ लोग मना रहे हैं और इसका एक रूप आपको रांची में भी देखने को मिला। आपको भी ओंकार झारखंड की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक बधाई।